आपको यमुना मैया का श्राप लगा है। ये शब्द है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के, दिल्ली के निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी के लिए। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का इस्तीफा स्वीकार करने से पहले उनसे बहुत बड़ी बात कह के उनके अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी थी। निवर्तमान सीएम आतिशी जब इस्तीफा सौंपने राजभवन पहुंची तो एलजी ने उनसे कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली का विधानसभा चुनाव इसलिए हार गई है क्योंकि उन्हें यमुना मैया का श्राप मिला है। सवाल यहाँ ये है कि क्या इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ये सब कहना शोभा भी देता है क्या? अगर नहीं तो गाहे बगाहे ऐसी कोई टिप्पणी उपराज्यपाल वीके सक्सेना के मुंह से अक्सर ही सुनने को कैसे मिलती रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। दिल्ली चुनाव के परिणाम आए, आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। नई सरकार के गठन से पहले आतिशी अपना इस्तीफा सौंपने वीके सक्सेना यानी दिल्ली के एलजी के पास गई थी। जब आतिशी राजनिवास पहुंची, इस्तीफा देने पहुंची तो दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने उन्हें याद दिलाया कि कैसे उन्होंने जनहित के मुद्दों को, खासकर यमुना नदी की सफाई पर सरकार को बार बार जब उन्होंने आगाह किया था तो उसको नहीं सुना। उन्होंने कथित तौर पे आतिशी से कहा कि आप हार गई क्योंकि ऐसा यमुना मैया का श्राप था, आपको यमुना मैया का श्राप लगा है। एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि जनहित के मुद्दों को लेकर मैंने बार बार सरकार को आगाह किया, लेकिन ना सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि पूरी सरकार जनहित से जुड़े मामलों को लेकर नजरअंदाज करती रही। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनके बाद के पार्टी के नेताओं ने संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की उपेक्षा करने का काम किया है। यानी एलजी साहब अपने आप पे किए हुए केजरीवाल और आतिशी सरकार की टिप्पणी के खुन्नस में ये सब बातें कह रहे थे। यानी आतिशी के इस्तीफा सौंपने से पहले उन्होंने कहा कि आपको यमुना मैया का श्राप लगा। जाहिर तौर पे किसी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति के मुंह से इतनी अनप्रोफेशनल बात हैरान तो करती ही है। बताते चले कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की 7वीं विधानसभा को भंग कर दिया है। विधानसभा के भंग होने से राष्ट्रीय राजधानी में बीजेपी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब जरा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना जी दिल्ली की राजनीति में कैसे कैसे उभर कर सामने आ जाते हैं। आपने अमूमन किसी राज्य के राज्यपाल को या देश के राष्ट्रपति को मौजूदा राज्य या देश की सरकार से उलझने, अड़ंगा लगाते या तू मैं करते शायद ही देखा सुना होगा, लेकिन दिल्ली का गणित दूसरा है। वीके सक्सेना हाइपर एक्टिव हैं अबाउट दिल्ली की पॉलिटिक्स, खास तौर पर तब जब मामला केजरीवाल ब्रिगेड का हो। जनाब दिल्ली के राजनीति के राजकुमार बनकर पूरी तरह शोहरत पाते रहे हैं। एलजी साहब का राजनीतिक करियर एकदम फिल्मों के सीन जैसा रहा है, थोड़ी सी मिस्ट्री, थोड़ा सा ड्रामा और अंत में मजेदार ट्विस्ट। वीके सक्सेना जो कभी सीधे तौर पर कोई चुनाव नहीं जीते, उनके पास लेकिन अब दिल्ली की कुर्सी जरूर है। वीके सक्सेना के दिलचस्प निर्णयों ने दिल्ली सरकार को हिला कर रख दिया है। जैसे कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लेने की घोषणा की तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा गड्ढा खुदवा दिया हो, लेकिन ये सिर्फ एक फेज था। असली मजा तो तब आया जब दिल्ली की सरकार को कोई काम नहीं करने और उनके फैसलों पर तंज करने को लेकर सुर्खियों में शामिल होने लगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार के सारे फैसलों में खूब हस्तक्षेप किया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये एलजी नहीं बल्कि स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं। सक्सेना साहब अपने नियमों के लिए मशहूर हैं। अपने हर छोटे बड़े मामलों में खुद को सबसे बड़ा कानून समझते रहे हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया था कि दिल्ली सरकार ने दफ्तरों में जलाने के लिए आग का इस्तेमाल किया और कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी के परेशानियों का चूल्हा तैयार हो गया। वीके सक्सेना कभी कहते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर कचरा बढ़ रहा है तो कभी कहते हैं राजनीति में एंटर करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। वो ट्रैफिक और सफाई को लेकर इतने उत्साहित रहते हैं जैसे वो एलजी नहीं बल्कि सफाई कर्मचारी हैं। सक्सेना साहब के बारे में तो ये सवाल हमेशा उठता रहता है, क्या एलजी साहब को कभी कोई काम नहीं है? इनके परफॉर्मेंस की भी कोई गिनती नहीं, जो एक भी काम में फंसे रहते हैं। अगर सरकार के हिसाब से चले तो एक दिन ऑफिस में जाकर जवाब देते हैं और कहते हैं कि समझाइए लोगों को कि हम उन्हीं की चिंता कर रहे हैं, इसीलिए इतने एक्टिव। कभी कभी ऐसा लगता है कि इनका संवाद वाकई रियलिटी शो का हिस्सा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा लगता है इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े सवाल का हल ढूंढ लिया हो। कभी इन्हें लगता है कि रूल्स फॉलो नहीं हुए तो तंग करो, और कभी ऐसा जैसे खुद राजनीतिक एजेंडा बदल डाले। बातचीत में तंज और हंसी के बाद हमेशा से ये शांत भी हो जाते हैं। मिला जुलाकर एक्स पर एक्टिव रहने वाले दिल्ली के उपराज्यपाल अक्सर ही ऐसा कुछ महसूस करा देते हैं जैसे वो सरकार की तरफ से बात कर रहे हों। निष्पक्षता, बिल्कुल नदारद,
कई बार यह जाहिर करा दिया कि दिल्ली के राज्यपाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं पसंद। शायद यही कारण है कि अपना इस्तीफा सौंपने गए आतिशी की पार्टी की हार पर यमुना मैया की सफाई का नमक रगड़ दिया। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में हमें कमेंट में बताएं। वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप, हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।